बांग्लादेश के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड शुरू हो गया है आज से। इसी को अखंड भारत बोलते हैं, जहां पर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोकल करेंसी में काम करें। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए IMF के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि IMF इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए। यूरोप की डेलीगेशन इंडिया आ रही है, वहां से अफ्रीका से 30 मुल्कों ने डेलीगेशन भेज दी है, आसियान की डेलीगेशन आ गई है, हर कोई इंडिया के कदमों पे आ गया ना। अमेरिका कनाडा की भी डेलीगेशन अभी परसों पहुंचेगी इंडिया, यही चावलों के ऊपर बात करने के लिए। इस मोमेंट्स को मैं एंजॉय करता हूँ बाहर बैठकर। जब मैं ये चीज़ों को देखता हूँ, रियली आई फील सो प्राउड कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सी। एक डेवलप्ड कंट्री, एक कंट्री जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पर लोग झुककर बात करते हैं हमारे साथ, प्लीज वर्ड यूज करते हैं। अभी न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर की ओपनिंग हुई आज, और उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी को खुद उन्होंने वो किया। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियोस देखी इस कॉम्प्लेक्स की, बहुत ही खूबसूरत ये था, और जिस तरह इसको डिजाइन किया गया, कितना खूबसूरत वे में डिजाइन किया गया। ये जो कन्वेंशन सेंटर है ना, ये एक UN को चेतावनी है फ्यूचर के लिए। इंडिया वैसे होता है, रातों रात तो UN जितना कॉम्पीट नहीं करेगा, इंडिया को भी 5 साल और लगने मजीद, पर चेतावनी है कि बेटा हमें वीटो पावर दे दो, नहीं तो फिर हम अपनी वीटो पावर बना लेंगे, भले हमें 4 साल लगे 5 साल लगे। नमस्कार दोस्तों, आज से बांग्लादेश और भारत के बीच में रुपी ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अब बांग्लादेश और भारत दोनों भारत के रुपीस में ट्रेड करेंगे US डॉलर के बदले, और इसी तरह से भारत अपने कई सारे नेबर कंट्रीज के साथ रुपी में ट्रेड कर रहा है। और ये है अखंड भारत का कंसेप्ट जो मॉडर्न इंडिया और मोदी जी देख रहे हैं, जहां भारत अपने नेबर कंट्रीज के साथ खुद के रुपीस में ट्रेड करेगा और साथ में उन कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्नाइज करेगा भारत। और दोस्तों, इसके साथ साथ कल मोदी जी ने भारत को एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर दिया, जो कि सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। और इसके साथ साथ भारत का ये कन्वेंशन सेंटर UN को चुनौती देता है। अगर भारत को UN में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलता है और वीटो पावर नहीं दिया जाता है, तो भारत खुद का अपना एक UN खड़ा कर सकता है, और ग्लोबल साउथ के 120 कंट्रीज के साथ मिल करके। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी आपने देखा कि जो हमारा UPI है वो भूटान में शुरू हो गया, ट्रांजैक्शन शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड शुरू हो गया है आज से। इसी को अखंड भारत बोलते हैं, जहां पर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोकल करेंसी में काम करें, ना कि हम ये ट्रेड करें US में या किसी और करेंसी में। इसी को अखंड भारत का कंसेप्ट बोलते हैं, जहां पर ये सारी कंट्रीज एक होकर एक ही करेंसी में काम कर रही हैं, अपनी लोकल करेंसी में। और करेंसी भी किसकी? भारत की। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, नेबर्स फर्स्ट। हमने ये नहीं है कि दुनिया में हर एक कंट्री के साथ दूर दूर जाकर रिलेशन बनाए हैं, नो, हमने पहले शुरू किया अपने नेबर्स के साथ। एक्सेप्ट हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं है। आप चाइना के साथ देखिए हमारा कितना बड़ा ट्रेड चल रहा है आज की डेट में। यस, हमें नुकसान है उसका, क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते। ये भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम उनकी जो है ना थोड़ी सी टाइट कर रहे हैं उनके स्क्रूज चाइना के, और अब तो वो भी हमें प्लीड कर रहे हैं। दे आर नॉट शोइंग अस स्ट्रेंथ, वो दे आर प्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, रिक्वेस्टिंग अस। आप वर्ड्स को देखिए, दे आर प्लीडिंग एंड रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ हमारे साथ जो ट्रेड की जो कंपनीज़ हैं आप उनको थोड़ा टाइट कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करो, ताकि हमारी कंपनीज़ आपके वहाँ जाकर आसानी से ट्रेड कर सकें, अपनी प्लांट्स को एस्टेब्लिश कर सकें। हमें आपकी मार्केट की ज़रूरत है। ये चाइना बोल रहा है आपको। अब आप देखिए एक और चीज़, जो अखंड भारत है इसमें एक और चीज़ हुई है, वो है कि जो नॉर्वे है उसने अपनी एम्बेसी मालदीव्स के अंदर और श्रीलंका के अंदर बंद कर दी, और उन्होंने बोला है कि इनकी जो एम्बेसी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनको वीज़ा इशू करना है, किसी को कंसल्टिंग चाहिए, वो न्यू दिल्ली से होगी। ये अखंड भारत नहीं है तो क्या है कि दूसरे कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज़ है वो बंद होकर अब भारत में खुलेगी, भारत से ही ऑपरेट होगी। इसी को अखंड भारत बोलते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है अखंड भारत का? दोस्तों, दिस इज़ इंडियाज़ मूवमेंट, दिस इज़ इंडियाज़ सेंचुरी, एंजॉय इट। दोनों फेज तैयार हो जाएंगे तो ये जो कन्वेंशन सेंटर एरिया जो होगा
ये दुनिया एशिया का सेकंड और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कन्वेंशन एरिया होगा। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो देखें इसके नीचे एक अंडरग्राउंड मेट्रो का भी काम चल रहा है, जो आने वाले वक्त में उसको भी कनेक्ट किया जाएगा, वो फेज़ 2 में आता है काम। और अभी हमारे आने वाले वक्त की G20 की मीटिंग्स भी इसी में ही होंगी। आज ओपनिंग हुई है, तो सुबह को जो पूजा वूजा थी वो हुई, शाम को फिर इसका नाम बदल के भारत मंडप रख दिया गया। भारत मंडप इस इन साउथ इंडिया इस के टेम्पल का आसन, ठीक है, टेम्पल का आंगन। तो ये भारत का मंदिर, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ भारत का मंदिर, भारत मंडप का जो मतलब हुआ ये हुआ। इसके बाद आप देखें कि इसको जब बनाया गया तो वैसे बात है, इंडिया में जो भी चीज़ बनती है उसके अंदर इंडियन टच को बहुत ध्यान से और बारीकी से उसके ऊपर नज़र रखी जाती है और दिया जाता है। चाहे हर स्टेट की कोई स्पेशलिटी की चीज़ यूज़ करनी हो, या जैसे यहाँ पर मैं देख रहा था एक पूरी दीवार है जिसपे योगा के पोसेस है, वो उन लोगों ने स्कल्पचर्स किए हैं, योगा के पोसेस के स्कल्पचर्स वहाँ पे फिक्स किए हैं। तो वो चीज़ है। या जैसे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड दिखाया है सर्कल्स में, अलग अलग मटेरियल के सर्कल है, पत्थर का चक्र है, फिर आगे अलग अलग मटेरियल जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन में है। जो मेन सेंटर है इसका, जो लेवल 3 पे, वहाँ पर एट ए टाइम सिटिंग कैपेसिटी 7,000 लोगों की है। तो सिडनी ओपेरा की 5,000 समथिंग है, तो उससे तो ये उसको क्रॉस कर गया। उसके बाद इसी में नीचे समिट हॉल्स भी हैं और गैलरीज भी हैं, मीटिंग रूम्स भी हैं। G20 की मीटिंग्स नीचे समिट हॉल में ही होंगी नवंबर में जो होनी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर में होनी है। देखें ये सिर्फ आप इसको ऐसे ना देखेंगे G20 के लिए बना है या उसके लिए। G20 तो एक ही बार होगी ना नवंबर में, इसके बाद ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा। जो मैं वीडियो इनकी देख रहा था, इंट्रोडक्शन वीडियो उस जगह की, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स होगा। ये यहाँ पर सारी ट्रेड यूनियंस की मीटिंग्स होंगी, बिम्स्टेक की होगी, सार्क की होगी, तो आपके ये ट्राइलेटरल फोरम्स के होंगे, इंडिया पैसिफिक फोरम्स हो गए, इंडिया अफ्रीका यूनियन के फोरम हो गया, इंडिया साउथ अमेरिका, इंडिया कैरेबियन फोरम, जो इंडिया के जितने भी फोरम्स हैं अब उनकी मीटिंग्स इधर होंगी। ये एज अ हेडक्वार्टर प्लेस काम करेगा एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात, ये ग्लोबल साउथ की मीटिंग्स को फैसिलिटेट करेगा। आप लोगों को समझना है कि एक यूएन अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ये आने वाले वक्त का दूसरा यूएन है जो न्यू दिल्ली में है। यूएन में 196 मुल्क हैं, 120 मुल्क ग्लोबल साउथ के हैं जो इंडिया को लीडर मानते हैं। तो अगर 120 मुल्क इंडिया की तरफ आ गए तो आप समझ लें दुनिया का पैराडाइम शिफ्ट कहाँ चला जाएगा, मैकेनिक्स कहाँ होंगी। तो ये सारी चीज स्टेटमेंट भी देती हैं आपकी जियोपॉलिटिक्स में, ठीक है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है ना, ये एक यूएन को चेतावनी है फ्यूचर के लिए। इंडिया वैसे होता है रातों रात तो यूएन जितना कॉम्पीट नहीं करेगा, इंडिया को भी 5 साल और लगने मजीद, पर चेतावनी है कि बेटा हमें वीटो पावर दे दो, नहीं तो फिर हम अपनी वीटो पावर बना लेंगे। भले हमें 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, तुम हमें देते हो तो ठीक है, नहीं तो 120 मुल्क हमारे साथ है, तुम्हारा यूएन खाली हो जाएगा। यूएन में 196 में से 120 हमारे साथ है। ये आप स्टेटमेंट देते हैं बगैर कुछ कहे, आपने एक स्टेटमेंट पास कर दिया, आपने कुछ भी नहीं बोला लेकिन स्टेटमेंट पास हो गई। ये जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से चलती है। उसके बाद देखें आपने जो सूरत की बात की, वो उधर उनकी वो एक पूरी जीरो से वो एक इंडस्ट्रियल सिटी बना रहे हैं, ड्रीम सिटी बना रहे हैं 2000 एकड़ पे आई थिंक सो। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये भी कोई 35 एकड़ पे बना है जो बिल्डिंग बनी हुई है। इसने पेंटागन के 90 इयर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है कि 90 इयर्स के बाद जो खिताब था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस प्लेस वो ले लिया है। इसके अंदर 4,500 ऑफिस हैं और 4,500 ऑफिस के अलावा